5 अगस्त 2025 का काला दिन, जब खीरगंगा में आए सैलाब ने एक खूबसूरत कस्बे का इतिहास और भूगोल मिटा दिया। पिछले साल आज ही के दिन धराली में आई आपदा में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। 52 लोग लापता हुए, इनमें से अब 20 लोगों को मृत घोषित किया गया है। उस तबाही ने सिर्फ घर नहीं बहाए थे, सपने बहा दिए थे। खेत, बाग, दुकानें, पशुधन और लोगों की सालों की मेहनत कुछ ही मिनटों में मलबे में बदल गई। आज उस आपदा को पूरा 1 साल हो गया है। राहत पुनर्वास के दावों के बीच जिंदगी को पटरी पर लाने की बातें तो हो रही हैं, लेकिन आपदा के जख्म अभी भी हरे हैं। सरकार कहती है कि राहत, पुनर्वास और विकास पर 33 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च किया गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 16 करोड़ रुपए विकास और पुनर्वास के कामों पर खर्च हुए, जबकि 17 करोड़ रुपए से ज्यादा की आर्थिक सहायता प्रभावित परिवारों को दी गई है। प्रशासन के अनुसार 21 परिवारों को पुनर्वास के लिए जियोलॉजिकल सर्वे पूरा कर लिया गया है। सड़कें बनी हैं, कुछ बुनियादी सुविधाएं वापस आई हैं और सरकार का दावा है कि भागीरथी घाटी के आसपास की जिंदगी पटरी पर आ रही है। लेकिन क्या धराली की कहानी सिर्फ सरकारी आंकड़ों से समझी जा सकती है? क्योंकि जमीनी तस्वीर कुछ और भी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शुरुआत में राहत जरूर मिली, खाना मिला, दवाई मिली, जरूरी सामान मिला, लेकिन जब बात स्थायी पुनर्वास की आई तो कहानी वहीं अटक कर रह गई। जिन लोगों के घर पूरी तरीके से तबाह हुए, उन प्रभावितों को एक साथ 5 लाख रुपए का मुआवजा देकर फाइलें तो आगे बढ़ गई, लेकिन आज भी कई परिवारों के पास ना अपनी जमीन है, ना ही नया घर। आप ही सोचिए, 5 लाख रुपए में कैसा पुनर्वास होगा? सरकार ने राहत और पुनर्वास के प्रयास किए तो हैं, लेकिन ये तो ना पर्याप्त हैं और ना ही आपदा पीड़ितों की उम्मीदों के मुताबिक हैं। सबसे हैरानी की बात तो ये सामने आई है कि धराली में रह रहे कई लोगों को फ्लड जोन खाली करने के नोटिस मिल रहे हैं। अब सवाल वही है, अगर घर छोड़ देते हैं तो जाए कहाँ? धराली में आज भी ऐसे कई घर हैं जो मलबे के नीचे दबे पड़े हैं। 1 साल बीत गया, लेकिन पूरा मलबा अब तक नहीं हट पाया। कई परिवार आज भी किराए के कमरों, अस्थायी शेल्टर या फिर रिश्तेदारों के घरों में रहने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अब प्रशासन की गतिविधियां भी पहले जैसी नहीं रही। जहां कभी मशीनें चलती थी, आज वहां सन्नाटा ज्यादा दिखाई देता है। अगर किसानों को पेड़ दिए गए हैं तो जमीन कहाँ है? कहाँ वो पेड़ लगाएंगे? कहाँ वो पशुपालन करेंगे? लेकिन हाँ, गंगोत्री को जोड़ने वाली सड़क जरूर बनाई गई है। शायद इसी वजह से 4 धाम यात्रा पटरी पर दिखती है। इस साल अभी तक 7,33,000 से ज्यादा श्रद्धालु गंगोत्री की यात्रा कर चुके हैं, लेकिन कभी इन श्रद्धालुओं की आवाजाही से गुलजार धराली आज शमशान की तरह सन्नाटे में है। गांव वालों की चिंता खत्म नहीं हुई है। उनका कहना है कि सड़क किनारे हिस्सों में ढलान, सुरक्षा, मजबूत रिटेनिंग वॉल और बेहतर ड्रेनेज की कमी है। लोगों को डर यही है कि अगर फिर वैसी ही बारिश हुई तो क्या ये सड़क भी टिक पाएगी? और शायद धराली की सबसे बड़ी त्रासदी सिर्फ टूटी हुई इमारतें नहीं हैं, बल्कि खाली होते हुए घर भी हैं। अधर में लटका भविष्य, बेरोजगारी और बार बार आपदा का डर, इन सब चीजों ने गांव में कई युवाओं को पलायन करने पर मजबूर कर दिया है। आज गांव में ज्यादा दिखाई दे रहे बुजुर्ग, महिलाएं और कुछ ऐसे परिवार हैं जो अब भी उम्मीद छोड़ना नहीं चाहते हैं। कुछ स्थानीय संगठन और पंचायतें छोटे स्तर पर लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन सिर्फ छोटी कोशिशों से पूरा गांव दोबारा खड़ा नहीं हो सकता। धराली को सिर्फ राहत नहीं चाहिए, उसे स्थायी पुनर्वास चाहिए, उसे सुरक्षित घर चाहिए, उसे रोजगार चाहिए और सबसे जरूरी उसे ये भरोसा चाहिए कि अगली बारिश उसके बचे हुए सपने भी अपने साथ नहीं बहा ले जाएगी। क्योंकि 1 साल बाद भी भागीरथी पर बनी झील का पानी पूरी तरीके से सूखा नहीं है, बल्कि मलबे के डंपिंग जोन से नदी के मुहाने पर एक नई झील और बनकर तैयार हो रही है। आज धराली सिर्फ आपदा के जख्मों से नहीं जूझ रहा, बल्कि भविष्य के कई ऐसे खतरों के साए में भी जी रहा है।